मोस्ट वेलकम टू आर इंग्लिश पाठशाला। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको जीरो लेवल से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया, लाइक दैट टुडे आई विल टीच यू अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यू विल वॉच with the zero level and the concept to the direct and indirect speech chapter. Dear student, most welcome to all you. Please, it is my request that after watching the videos, subscribe, like and share to my videos. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ को आपके द्वारा वॉचिंग करने पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और शुरू से लेके एंड तक वीडियोज़ का फुल आनंद लीजिए एक जीरो लेवल के साथ प्रत्येक टॉपिक में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट विद जीरो लेवल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज दैट वर्ड इन विच द स्टेटमेंट इज स्पोकन विदाउट एनी चेंजिंग बाय एनी सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट स्पीच which is statement is given by any subject with any changing, that is called indirect speech. According to the videos, reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him. किसी भी स्टेटमेंट का जो भी एग्जैक्ट वर्ड है किसी रिपोर्टर के द्वारा जो मैसेज दी जाती है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्डों में दी जाए, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? इट ऑलवेज कम्स बिफोर द कॉमा इनवर्टेड कॉमा। And what is a reported speech? It always comes after the comma inverted comma. As you can see, parts of a direct speech. Firstly, the reporting verb and secondly, the reported speech. Here, an example is available as he said to him, comma inverted comma, I am going to Agra to visit the Taj. अब इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो बिना किसी चेंजिंग के कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया जाए और दूसरे के बारे में कोई बात बताई जाए, जैसे ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज। अपने बारे में बताया, क्या बताया? उसने उससे कहा। अब उसने उससे जो कहा है, क्या कहा है? अपने बारे में उसने कहा मैं आगरा ताजमहल देखने जा रहा हूँ। जब कोई बात किसी के बारे में बताई जाए और जो बताने वाली बात है वह स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दर्शाई जाए तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जिसके द्वारा जो जिसको बात बताई जाती है वो कही जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए, और ये भी हमने बताया इट कम्स बिफोर कॉमा इनवर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होता है वो हमेशा कॉमा इनवर्टेड कॉमा से पहले आता है और रिपोर्टेड स्पीच इट ऑलवेज कम्स आफ्टर कॉमा इनवर्टेड कॉमा। ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसके बाद का भाग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब देखिए, ये तो आप जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड
स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन सा भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कौन सा भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है, या हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज गिवन विद एनी चेंजिंग दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जो स्टेटमेंट किसी रूल्स को फॉलो करते हुए बदल कर लिखा जाए, वक्ता के द्वारा, जो रिपोर्टर के द्वारा बात कही जा रही है उसको बदल दिया जाए, उसके ढंग और उसके वेज, उसके मेथड को, उसके तरीके को बदल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इट टेल्स यू व्हाट समवन सेड। इसमें यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो कहता है, कोई बात कहता है, what does not use the person's actual word, लेकिन जो व्यक्ति के द्वारा शब्द कहे गए हैं उनको क्या हुआ, वास्तविक जो शब्द हैं वे नहीं कहे जाते हैं, वो नहीं बताए जाते हैं, बदल करके बताए जाएं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल में इसी को उठा करके देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच का हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके यहाँ शो किया है। He told him, अभी said to को हमने told में बदल दिया, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदल दिया, that में बदल दिया है। said to को किस में बदला है, told में बदला है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को that में बदला है। इसके बाद में आई एम गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, इस स्टेटमेंट का जो टेंस होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोज में विद रूल्स को फॉलो करते हुए कि क्या क्या चीज़ें बदली जाती हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में कब बदला जाता है, या सेड का सेड कब होता है, सेज का सेज कब होता है, सेज को टेंस में कब बदलते हैं, और इसके सेंटेंस के टेंस को किस में बदलेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको शो करेंगे, बताएंगे। यहाँ फिलहाल ये देख लीजिएगा कि आई एम का हमने वॉज किया है और आई का हमने ही बदला है, आई को ही में बदला है, कब ही में बदलेंगे ये सब बताएंगे आगे। गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज रिमेन सेंटेंस प्लेस, जो शेष बाकी बचा उसको लिख दिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये इसका हमने डायरेक्ट स्पीच यहाँ शो नहीं किया है, लेकिन सेड का सेड ही क्यों रखा गया और सेड का टोल्ड क्यों बनाया गया ये भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अभी तो जीरो लेवल से सिर्फ आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान देखिए इस वीडियो में, केवल हम आपको पहचान करा रहे हैं, बदलाव कैसे होगा, किस किस रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या क्या बदला जाएगा, प्रोनाउंस बदले जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के किस प्रोनाउन के आधार पर, किस पर्सन के आधार पर, किस नंबर और जेंडर के आधार पर बदले जाते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रम से शो करके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दैट भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ हेड क्यों आया है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में हेड होगा तो यहाँ हेड आएगा। यहाँ सी क्यों आया है, सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्यों आया है, ये भी हम आपको प्रोनाउंस का परिचय कराएंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हमने पिछली वीडियो में शो किया है, उन पर भी ध्यान देना है, उनको देखना है कि किस पर्सन का कौन सा प्रोनाउन है, किस नंबर का है, किस जेंडर का है, ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आगे देखिए हमने इस यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के दो एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल यहाँ आपको जो शो किया है, और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट की पहचान बताई है इस वीडियो में। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो। आज से जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत की है, गारंटी इस बात की कि आप जीरो लेवल से शुरू करेंगे, आपकी समझ में आएगा, और पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। गारंटी इस बात की कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत जल्दी, बहुत ईजी ट्रिक से हम सिखाएंगे। तो वीडियो को देखिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।